सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग आपकी अभ्यास सागर का 7वां पाठ शुरू करने जा रहे हैं। तो इसमें स्कूल की छुट्टियां और इसका जो व्याकरणिक बिंदु है यानी व्याकरण का टॉपिक इसमें रहेगा आपका सर्वनाम। सर्वनाम व उसके भेद। ठीक है, तो अब लेसन स्टार्ट करने से पहले हम लोग बेटा थोड़े से कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं। जैसे मान लो मैंने आपको कहा कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहते हैं। ठीक है, उसके बाद महात्मा गांधी के पिता का नाम करमचंद गांधी था। महात्मा गांधी की माता का नाम पुतलीबाई था। महात्मा गांधी वकालत की पढ़ाई करने इंग्लैंड गए। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में एक आंदोलन महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में एक आंदोलन चलाया। तो इसमें मैंने हर वाक्य में महात्मा गांधी शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है, तो अगर हम लोग एक ही महात्मा गांधी क्या है, यहाँ पे संज्ञा शब्द है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो हर जगह अगर संज्ञा शब्द को बार बार प्रयोग करते हैं तो वाक्य की जो सुंदरता होती है वो खत्म हो जाती है। उस वाक्य में संज्ञा शब्द को बार बार रिपीट ना करके, जैसे अब इसमें महात्मा गांधी को रिपीट किया है मैंने, तो बार बार उस शब्द को यूज ना करके, बार बार उसको प्रयोग में ना लाके, उसके स्थान पर कुछ सर्वनाम शब्द, कुछ दूसरे शब्दों का प्रयोग किया गया है जिनको हम लोग बोलते हैं सर्वनाम शब्द। जैसे अब इसमें मैंने पहले उसमें वाक्य में लिखा, जैसे महात्मा गांधी राष्ट्रपिता है, उनको राष्ट्रपिता कहते हैं। महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता हैं। ठीक है, तो उसके बाद अगर दूसरा हम लोग वाक्य बनाएंगे तो हम लिखेंगे उनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी था, उनकी माताजी का नाम पुतलीबाई था, वह वकालत की पढ़ाई करने इंग्लैंड गए थे। तो जैसे उनकी, इनकी, वह, हमारे, तो ये शब्द किसके, ये शब्द क्या है, ये सर्वनाम शब्द है। ओके बेटा, तो सर्वनाम जो शब्द होते हैं जैसे मैं, तुम, हम, वे, तुम्हें, उनका, ये जितने भी शब्द होते हैं ये सारे के सारे क्या आते हैं, सर्वनाम शब्द कहते हैं। सर्वनाम का वैसे अगर शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो वो दो शब्दों से मिलके बना हुआ है, सर्व और नाम। सर्व मतलब सबका और नाम जो होता है नाम, यानी सबका नाम। अब सर्वनाम शब्द ये नहीं है, अगर मैंने मान लो मैंने कहा मैं, अब मैंने वर्ड भी जो मैंने यूज किया है तो वो क्या हो, वो कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ मैं यूज कर सकती हूँ। मैंने शब्द है या मैं शब्द है, वो कोई ये नहीं है कि सिर्फ मेरे नाम लिख दिया कि सिर्फ मैं का प्रयोग मैं ही करूंगी। नहीं, मैं शब्द मेरे लिए भी प्रयोग हो सकता है और आप अपने लिए भी प्रयोग कर सकते हो। कोई और तीसरा बंदा है वो भी अपने लिए प्रयोग कर सकता है, यानी कोई भी व्यक्ति इसका प्रयोग कर सकता है मैं शब्द का। मुझे, मेरा, तुम्हें, तुम्हारा, ये सारे के सारे शब्द क्या हैं जिनको कोई भी प्रयोग कर सकता है, किसी के लिए भी प्रयोग में आ सकते हैं। संज्ञा के स्थान पर कोई भी इनको प्रयोग कर सकता है। तो अब ये देखिए आप लोग, इसमें कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं बेटा। अब एग्जाम्पल इसमें उदाहरण दिए हैं, ये देखिए नीचे। पिताजी का मिजाज बहुत खराब होता जा रहा है, वे बात का बतंगड़ बनाने लगे हैं। अब यहाँ पर इन उदाहरणों में कुछ शब्द ऐसे हैं जो काले मोटे करके दिखाए गए हैं और कुछ शब्द ऐसे हैं जिनको अंडरलाइन किया गया है, रेखांकित किया गया है। अब इसमें देखिए पहले वाले शब्द, इसमें वाक्य में पिताजी, पिताजी जो है उसको काला मोटा करके लिखा गया उस शब्द को, और वे जो है उनको अंडरलाइन किया गया। अगले वाले में देखिए स्वामी तुम अभी सोए नहीं, तो अब यहाँ पे स्वामी उसको मोटे काले अक्षरों में लिखा गया है और तुम इसको लाइन बनाकर, यानी इसके नीचे लाइन बनाई हुई है। अब देखिए पिताजी से कहा आप परीक्षा को लेकर इतने परेशान क्यों हैं। तो यहाँ पर आप, पिता, पिता ने क्या है, जो संज्ञा शब्द है यानी बोल्ड काला कर रखा है, और आप जो है वो अंडरलाइन कर रखा है, उसके नीचे लाइन बना रखी है। अब उससे अगले में स्वामीनाथन को अचानक लगा कि उसे, ठीक है, यहाँ उसे शब्द के नीचे लाइन बनाई है, उसे इतना जल्दी बाहर नहीं आना चाहिए था। फिर है मैंने, तो मैंने को इसके नीचे लाइन बनाई हुई है। तो 3/4 पृष्ठ ही भरा, राजम बोला। तो यहाँ पे राजम जो है उसको क्या मोटा काला अक्षरों में लिखा गया है और मैंने शब्द है उसको अंडरलाइन किया गया।
अब ये जो शब्द दे रखे हैं बेटा, मोटे काले शब्द है, ये किस में आते हैं? संज्ञा शब्दों में। पिताजी, स्वामी, पिता, स्वामीनाथन और राजम, ये सारे के सारे क्या हैं? संज्ञा शब्द हैं। और वे, तुम, आप, उसे, मैंने, ये क्या है? सर्वनाम शब्द है। क्योंकि ये बार बार, जैसे पिताजी कहने की बजाय बार बार स्वामी प्रयोग करने की जगह हम लोग क्या करते हैं? हम लोग सर्वनाम शब्द प्रयोग करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 है। पहले क्वेश्चन में हम लोगों को वे वाक्य, जो वाक्य अभी आपने पढ़े, यानी जो पीछे वाक्य दे रखे थे, उनमें से मोटे काले जो संज्ञा शब्दों को यहाँ एक साइड संज्ञा शब्दों की जगह लिखना है, और उनके प्रयोग में आए जो रेखांकित शब्द हैं वो क्या है? सर्वनाम। उनको यहाँ दूसरे स्थान पर यानी सर्वनाम वाली श्रेणी में डालना है। अब पिताजी, स्वामी, पिता, स्वामीनाथन और राजम, ये है संज्ञा शब्द। वे, तुम, आप, उसे, मैंने, ये है हमारे सर्वनाम शब्द। अब देखिए इसकी परिभाषा, नीचे दी गई परिभाषा को पूरा करना है। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, यानी प्रयोग में लाए जाते हैं, प्रयुक्त होना, प्रयुक्त मतलब जो प्रयोग में लाए जाते हैं, तो जो संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग होते हैं उनको बोलते हैं सर्वनाम शब्द। अब बेटा इसमें सर्वनाम की हम लोग आगे बढ़ने से पहले हम लोग देखते हैं सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, यानी सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। पहला, इसके जो सर्वनाम के भेद होते हैं वो होते हैं 6। पहला इसमें कौन सा होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा प्रश्नवाचक सर्वनाम। पांचवा होता है निजवाचक सर्वनाम। और छठा होता है बेटा संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है। अब जो पहला होता है यानी फर्स्ट वाला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, उसके भी 3 भेद होते हैं। पुरुषवाचक क्या होता है? जो मतलब बोल रहे हैं, बोलने वाले जो बंदे होते हैं वो होते हैं पुरुषवाचक में आते हैं। उसमें भी जो बोलने वाले हैं, सुनने वाले हैं और जिनके बारे में बात हो रही है वो तीनों ही पुरुषवाचक हैं। अब उनको हम लोग 3 श्रेणियों में बांट देते हैं कि जो बोलने वाला है वो होगा उत्तम पुरुष, यानी जो बोलने वाला है वो अपने आप को सबसे ऊंचा मानता है, सबसे उत्तम मानता है, तो उसको बोलेगा वो उत्तम पुरुष। जो सुनने वाला है उसको मानते हैं मध्यम पुरुष। और तीसरा जो अन्य पुरुष होता है, यानी जिसके बारे में बात हो रही है, वो होता है अन्य पुरुष। अब उत्तम पुरुष में क्या होगा? उत्तम पुरुष यानी जो बोल रहा है, वो वक्ता जो होता है उसको बोलते हैं उत्तम पुरुष। तो उसमें मैं, मेरा, मुझे, हमारा, हमें, इस तरह के जो शब्द होते हैं वो आएंगे उत्तम पुरुष में, यानी बोलने वाला। अब बोलने वाला अपने लिए क्या प्रयोग होगा? मैं। अगर एक दो है तो वो हम प्रयोग करेंगे, हमारा प्रयोग करेंगे, मेरा, मुझे। तो ये वाला जो शब्द होते हैं ये सारे के सारे आते हैं उत्तम पुरुष के उदाहरण। उसके बाद आता है बेटा जो दूसरा यानी मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में क्या है? जो हमारी बात सुन रहा है वो, जैसे तुम, आप, तुमने, तुम्हारे, आप, आपके, ये जो शब्द हैं वो आते हैं फिर उसमें मध्यम पुरुष में। ठीक है। यानी जो हमारी बात सुन रहा है, वक्ता की बात सुनने वाला, वक्ता जिससे बात कर रहा है उसके, वो क्या है? मध्यम पुरुष। और उसके स्थान पर हम कौन से शब्दों का प्रयोग करते हैं? कौन से सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं? तुम, तुम्हारा, तुम्हें, इस तरह के शब्दों का, आप, आपका, आपने। ठीक है। ये होते हैं वो शब्द जो मध्यम पुरुष में आते हैं। उसके बाद आता है बेटा अन्य पुरुष। अन्य पुरुष मतलब जो वक्ता अपने सामने उपस्थित जो श्रोता होता है, यानी बोलने वाला जो होता है, वो सुनने वाले, ठीक है, सुनने वाले के सामने किसी अन्य पुरुष की बात कर रहा है, यानी किसी और व्यक्ति के बारे में बातचीत कर रहा है। एक सुनने वाला हुआ, एक बोलने वाला हुआ, और वो दोनों आपस में जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो होगा अन्य पुरुष। जैसे वे, ठीक है, वो, उनको, उन्हें, उन्होंने, ये शब्द जो होते हैं वो हो जाते हैं फिर अन्य पुरुष में। यानी वो जो बातचीत, जिसके बारे में बातचीत कर रहे हैं, हो सकता है वो बातचीत कर रहे हैं वो साथ में हो भी और हो सकता है वो ना भी हो, लेकिन वो दोनों आपस में जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो अन्य पुरुष में आता है, यानी तीसरा। ठीक है। तो वो जो तीसरा बंदा है उसके बारे में बातचीत हो रही है तो वो अन्य पुरुष। फिर आता है बेटा आपका, जैसे ये 3 हुए,
उसके बाद आता है आपका दूसरा भाग, क्योंकि ये तीनों तो किस में आते हैं, ये तीनों तो पुरुषवाचक में आते हैं। पुरुषवाचक के बाद में दूसरा जो इसका संज्ञा वो होता है सर्वनाम का भेद, वो होता है निश्चयवाचक। निश्चयवाचक क्या होता है बेटा, वे सर्वनाम शब्द होते हैं जिनके द्वारा किसी निश्चित व्यक्ति या किसी निश्चित वस्तु की ओर संकेत किया जाता है, यानी किसी निश्चित चीज के बारे में, किसी निश्चित व्यक्ति के बारे में, किसी निश्चित वस्तु के बारे में बताया जाता है, तो वहां पे होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे यह, वह, ठीक है, तो यह वह में क्या हो जाता है, जैसे यह मेरी किताब है, तो उसमें हम लोगों को निश्चित है वो चीज कि यह इसकी किताब है, ठीक है, तो वहां पे हो जाता है निश्चित। यह मेरी माँ है, तो उसमें हमें पता है कि यह मेरी माँ है, तो वो क्या हो जाता है, निश्चित। फिर आता है बेटा अनिश्चित सर्वनाम। अनिश्चित में होता है कि जिन सर्वनाम शब्दों में किसी निश्चित वस्तु का बोध ना होता हो, यानी स्पष्ट नहीं होता, साफ नहीं होता, कि जैसे मान लो अब हम लोगों ने कोई शब्द है, ठीक है, कोई में हमें नहीं पता होता, कोई, कुछ, इन शब्दों से हमें नहीं मालूम होता कि क्या है असल, मतलब वो निश्चित उस चीज का या निश्चित व्यक्ति का हमें नहीं पता चलता। जैसे हमने कहा बाहर कोई खड़ा है, ठीक है, तो बाहर कोई खड़ा है, हमें ये तो पता है कि कोई खड़ा है, लेकिन कौन खड़ा है उस चीज के बारे में नहीं मालूम। दाल में कुछ गिर गया, अब दाल में अगर मान लो कुछ काला सा हमें दिखा तो हम ये तो कहेंगे कि दाल में कुछ गिर गया, लेकिन हमें इस चीज की श्योरिटी नहीं है, उस चीज का हमें पूरी तरह पक्की तरह से नहीं पता कि क्या गिरा है। तो उसमें जैसे अब वही शब्द है कि अगर मान लो कुछ हुआ, कोई हुआ, किसी हुआ, तो ये शब्द जो होते हैं वो हमारे आते हैं अनिश्चित, अनिश्चय वाचक में, यानी अनिश्चय वाचक जो सर्वनाम होते हैं उनमें आते हैं। जैसे दरवाजे पर किसी ने आवाज दी है, तो दरवाजे पे किसने आवाज दी है उस चीज का हमें नहीं पता, ठीक है बेटा। उसके बाद आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक में क्या होता है, जहां हम लोग किसी जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, यानी जहां जिन शब्दों के द्वारा कोई प्रश्न पूछा जाता है, जैसे क्या, कौन, किसे, कहाँ, तो ये शब्द जो होते हैं वो आते हैं प्रश्नवाचक में। जैसे तुम्हें हिंदी कौन पढ़ाता है, अब कौन शब्द जो है वो क्या आया, उसमें प्रश्न पूछा गया, उनसे, उसमें आपसे क्वेश्चन किया गया है, ठीक है। भारत के प्रधानमंत्री कौन है, या तुम्हारे स्कूल का नाम क्या है, तो इसमें ये हुआ कि कौन, क्या, ठीक है। तो उसके बाद आता है बेटा हमारा नेक्स्ट वाला, यानी प्रश्नवाचक के बाद आता है हमारा निजवाचक। निजवाचक में क्या होता है कि जिन सर्वनाम शब्दों से के प्रयोग से अपनेपन का पता चलता है, यानी अपने आप का पता चलता है, जैसे आप, अपने आप, मैं अपने आप कर लूँगा, मैं खुद कर लूँगा, मैं स्वयं कर लूँगा, तो ये जो शब्द होते हैं ये फिर आते हैं अपने आप वाले, यानी प्रयोग करने वाले, तो वो निजवाचक में आते हैं। जैसे मेरे पिताजी अपना काम खुद ही करते हैं, तो खुद जो शब्द है वो है निजवाचक के लिए। मैं अपना काम स्वयं कर लूँगा, मैं खाना स्वयं बना लूँगा, ठीक है, मैं कपड़े स्वयं धो लूँगा, तो इसमें जो होता है स्वयं, यानी मैं अपना आप काम कर लूँगा, तो अपने आप, स्वयं, खुद, ये जो शब्द होते हैं ये आते हैं बेटा निजवाचक सर्वनाम में। उसके बाद जो होता है हमारा आखिरी होता है, यानी छठा हमारा होता है संबंधवाचक। संबंधवाचक में क्या होता है, वे सर्वनाम जो अपने से पहले आई संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होकर उन्हें अपने अगले वाले, यानी उससे अगले के साथ जोड़ देते हैं। अब जैसे मान लीजिए इसमें ये लगाओ, जिसकी, उसकी, ये शब्द है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक है, तो इसमें पहला आया जो संज्ञा शब्द है उसके साथ दूसरे को जोड़ दिया जाता है। जैसे मान लो इसमें हमने कहा जो डर गया सो मर गया, ओके, तो इसमें जो डर गया, यानी पहले वाले को, पहले वो डरने वाले को हम लोग दूसरे के साथ जोड़ देते हैं। अगर मान लो इसमें जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा, जो मेहनत करेगा वह सफल होगा, तो इसमें क्या होगा, जो, यानी जो परिश्रम करेगा उसको और वो सफल होगा उसको, यानी पहले वाले वाक्य को और दूसरे वाले जो वाक्य है उसको हम लोग जोड़ देते हैं। पहले जो संख्या शब्द आया है उस पर, मतलब उसके साथ में जो प्रयोग होता है अगले वाक्य को उसके साथ जोड़ा जाता है, ओके बेटा।
तो फिर जैसे अब ये वाले एग्जाम्पल हो जाते हैं जिन्होंने पढ़ाई की उन्होंने अच्छे नंबर मिले हैं, या फिर जैसे जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो ये सारे के सारे शब्द क्या हैं, जो पहले वाला है उसके साथ में दूसरे वाला वाक्य साथ में जुड़ा हुआ है। तो ये हमारा आता है संबंध, ये वाचक सर्वनाम। अब हम लोग देखते हैं आगे, देखिए इसमें अब यहाँ तक हुआ। अब ये दे रखा है, नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए और इसमें बोलने वाले ने अपने लिए किन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया है, यानी जो बोल रहा है उसके लिए कौन कौन से शब्द प्रयोग में आए हैं। जैसे पहले वाले में है मैं, ठीक है, मैं तो बहुत प्रतिभाशाली हूँ, तो इसमें मैं शब्द का प्रयोग हुआ है। मैं कौन है, बोलने वाला। मुझे वक्ता है यहाँ पर, मुझे स्कूल जाना अच्छा लगता है। अब यहाँ मुझे कौन है, वक्ता, बोलने वाला। तो यहाँ पर मुझे, मैं, मुझे, मेरा, मैंने, हम, ये सारे के सारे शब्द कौन से हैं, जो बोलने वाला अपने लिए प्रयोग कर रहा है। अब फोर्थ वाले में क्या है, सुनने वाले के लिए जो शब्द प्रयोग होते हैं। क्या आप मुझे कविता लिखना सिखा सकते हैं। अब यहाँ पे ये देखिए, मुझे, मुझे शब्द क्या है, बोलने वाला प्रयोग कर रहा है, और किसके लिए कर रहा है, यानी सुनने वाले के लिए कौन सा शब्द प्रयोग हुआ है, आप। ओके, यहाँ पे सुनने वाले के लिए शब्द प्रयोग होता है आप, और बोलने वाले के लिए यहाँ पर प्रयोग हुआ है मुझे। तो हम लोगों को यहाँ सुनने वाले का लिखना है, इसलिए हम लोग आप लिखेंगे। तुम छुट्टियों में क्या करते हो, अब यहाँ पे तुम, ठीक है, तुम जो शब्द है वो क्या है, सुनने वाले के लिए है। मुझे तुम्हारे साथ खेलना अच्छा लगता है, अब यहाँ पे तुम्हारे, तुमने और तुम्हें, ये जो शब्द हैं ये किस में आते हैं, फिर सुनने वाले के लिए। अब ये होता है कि तीसरे वाले में ये आपको जो पुरुषवाचक है ना, उनके तीनों भेद बता रखे हैं यहाँ पे, कि पुरुषवाचक में बोलने वाला, सुनने वाला, और जिसके बारे में बातें हो रही हैं वो तीसरा कौन सा है, अन्य पुरुष। अब इसमें देखिए, नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए और लिखिए कि बातचीत करने वाले, यानी बोलने और सुनने वाले, बातचीत होती है दो लोगों में, ठीक है, तो यहाँ पे बातचीत करने वाले, उसमें बातचीत करते हैं तब एक बोलने वाला होता है और दूसरा सुनने वाला होता है। जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसके लिए किन शब्दों का प्रयोग किया गया है, किन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया गया है। अब यहाँ पे पहले वाले में वे मुझे बुला रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ वे शब्द, उन्हें मेरे बनाए चित्र बहुत अच्छे लगते हैं। उन्हें, ये दूसरा कोई, मतलब वो तीसरा आदमी है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। उन्होंने मेरी माँ से मेरी शिकायत कर दी, तो अब यहाँ पे उन्होंने माँ से मेरी शिकायत कर दी। अब यहाँ पे उन्होंने शब्द है वो उस तीसरे आदमी के लिए प्रयोग किया गया है, उन लोगों के लिए प्रयोग किया गया है। उसे तो बस हंसना आता है, अब उसे शब्द है वो भी उस तीसरे के लिए प्रयोग किया गया है। इसे कहानियाँ लिखने का शौक है, ठीक है, तो यहाँ पे इसे जो शब्द है वो भी उस तीसरे बंदे के लिए प्रयोग किया गया है। अब ये देखिए, इसको अब देखिए, बोलने वाले के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है वो होते हैं उत्तम पुरुष, ठीक है। बोलने वाला है, अब वो इतनी देर से गला बिठा रहा है अपना, तो वो अपने आप को उत्तम बता रहा है कि मैं तो सबसे श्रेष्ठ हूँ,